दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में 15 अगस्त के अवसर पर 17 से ज़्यादा बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें किसान कर्ज के संबंध में भी बात की गई है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की गई है। निःशुल्क खाद्यान्न प्रदाय का महाअभियान शुरू होगा। मेधावी विद्यार्थी योजना तथा सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था होगी। मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे जाएंगे। प्रदेश में शुरू होंगे सर्व सुविधायुक्त और गुणवत्तापूर्ण सीएम राइज स्कूल। जैसे केंद्रीय स्कूल और नवोदय विद्यालय हैं, उन्हीं की तर्ज पर यह विद्यालय शुरू हो सकते हैं, लेकिन उनसे अलग होंगे। महिला स्व सहायता समूह को इस साल 1300 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण 4% ब्याज दर पर दिया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांत पर जिलों की ब्रांडिंग होगी। मान लीजिए अलीराजपुर और झाबुआ कड़कनाथ के लिए फेमस है, तो प्रयास ये किया जाएगा कि विश्व स्तर पर उनको उपलब्ध करवाया जाए। इसी प्रकार से चंदेरी की साड़ी, इससे अशोकनगर ज़िले की एक अलग पहचान है। इसी प्रकार से अन्य ज़िलों को जो प्रोडक्ट वहाँ के प्रसिद्ध हैं, उनको प्रयास ये किया जाएगा कि विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जाए। हालांकि कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। देखते हैं कितना सफल सरकार इस काम में हो पाती है। बेटियों की पूजा से शुरू होंगे शासकीय कार्यक्रम। बेटी बचाओ अभियान नए सिरे से शुरू होगा। आदिवासियों और गरीबों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने का अभियान चलेगा। नियमों के विपरीत 15 अगस्त 2020 तक दिए गए जो ऋण है वह शून्य होंगे। आवश्यक कानून इसके लिए लाया जाएगा। तो आदिवासियों और गरीबों के लिए बहुत ही बड़ी योजना शिवराज सिंह चौहान की है। यदि यह योजना सफल हो जाती है तो एक बड़ी सफलता सरकार की मानी जाएगी। यहाँ पर दो वर्गों की बात हुई है, आदिवासियों की और गरीबों की। यहाँ पर स्पष्ट रूप से इन्होंने किसानों की बात तो नहीं की है, लेकिन सबसे ज़्यादा साहूकारों से यदि कर्ज कोई लेता है तो वह किसान ही होता है। और गरीबों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने का अभियान शुरू करने की बात यहाँ पर की गई है। तो निश्चित तौर पर जब किसान की बात होती है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, आपने और हमने कहानियों में पढ़ा सुना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को भी साहूकारों के चंगुल से हो सकता है मुक्ति मिल जाए, क्योंकि किसान अमीर तो कम ही होते हैं, ज़्यादातर गरीब ही होते हैं। नियमों के विपरीत 15 अगस्त 2020 तक दिए गए सभी ऋण शून्य होंगे। तो ये बड़ी घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने की है। इसके लिए आवश्यक कानून भी लाया जाएगा। पुलिसकर्मियों के लिए भोपाल में 50 बिस्तर का सर्व सुविधायुक्त अस्पताल बनेगा। 2023 तक 1 करोड़ नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाएगा। सभी नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। नर्मदा एक्सप्रेसवे से नर्मदांचल में उद्योगों, इको टूरिज्म और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। नए उद्योगों की स्थापना में सरलता के लिए स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज योजना शुरू होगी। यानी कि आप कोई भी बिजनेस 30 दिन के अंदर शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से कानूनों को सरल बनाया जाएगा। प्रदेश के नागरिकों का सिंगल सिटीजन डाटाबेस तैयार होगा। पिछले वीडियोस में भी मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ। सिंगल सिटीजन डाटाबेस का मतलब ये है कि आपके जो आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र है, ये सभी डिजिटल हो जाएंगे, ऑनलाइन हो जाएंगे। अब आपको कोई नौकरी का फॉर्म भरना है, चाहे किसी सरकारी योजना का फॉर्म भरना है, एक सेपरेट इसके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उसके माध्यम से आप अधिकृत कर सकेंगे संबंधित विभाग को कि वह आपकी जानकारी उस आईडी पासवर्ड के जरिए जुटा ले। एक्चुअली यहाँ पर आईडी पासवर्ड भी आपको देना नहीं होगा, बल्कि एक ऑप्शन आपको पॉपअप के जरिए आएगा। आपको केवल एक्सेप्ट करना है आईडी पासवर्ड डाल के, तो वह जानकारी आपकी जो है सरकार के पास, उस विभाग के पास पहुँच जाएगी। निश्चित तौर पर यह योजना आगे आने वाली है, लेकिन देखना यह होगा कि कितना समय इसमें लगता है। ग्रामीण जनता को उनके आवासीय भूखंड पर मालिकाना हक दिया जाएगा। यह भी एक बड़ी योजना है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि तहसील से या फिर अन्य सरकारी कार्यालयों से ग्रामीणों को डराया धमकाया जाता है, क्योंकि जहां वे रह रहे हैं उसका भी उनके पास पट्टा नहीं होता है। और ऐसा केवल एक गांव में या एक शहर में नहीं है। शहरों की बात तो हम छोड़ दें, लेकिन गांव में यह स्थिति है कि ज़्यादातर के पास पट्टे नहीं हैं।
कर्मचारियों को देय सभी लाभ दिए जाएंगे। साथ ही में कोरोना काल की तरह आगे भी गरीबों के लिए सस्ती बिजली की घोषणा की गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो दोस्तों, ये थी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 15 अगस्त को की गई बड़ी घोषणाएं। सारांश रूप में मैंने यह आपके लिए प्रस्तुत की है। मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की भी बात की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड की महत्वाकांक्षी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के ऐसे 24 श्रेणियों के पात्र लगभग 37 लाख हितग्राही जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें भी 31 अगस्त 2020 तक पात्रता पर्ची जारी कर निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किए जाने का महाअभियान शुरू किया गया है। गेहूं उपार्जन पर इन्होंने कहा कि सरकार ने 15 अप्रैल से गेहूं उपार्जन का कार्य शुरू किया। बड़ी चुनौती था। किसान भाइयों के सहयोग से उपार्जन में हम देश में नंबर 1 बने। पंजाब को पीछे छोड़ते हुए 1,29,42,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं लगभग 15,81,000 किसानों से उपार्जित किया गया। किसानों को 24,800 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी समय पर किया गया है। वही किसानों को 0% ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराने की योजना लगातार जारी रखी गई है। सरकार ने 2018-19 की फसल बीमा की प्रीमियम राशि 2200 करोड़ रुपए का भुगतान बीमा कंपनियों को किया, जिससे 16 लाख किसानों को फसल हानि के 3100 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। वर्ष 2019 के प्रीमियम का भुगतान भी किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप किसानों को 4000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान होगा। वहीं 1000 नए कृषक उत्पादक संघ यानी कि FPO के बारे में इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत अगले 3 सालों में प्रदेश में 1000 नए कृषक उत्पादक संगठनों का सृजन कर इन्हें पूंजी अनुदान, क्रेडिट गारंटी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में बड़ी संख्या में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएगी। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के संबंध में श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने के संबंध में सरकार पूरी मजबूती के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख रही है। युवाओं को नौकरियों के लिए इन्होंने बात कही कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे। शासकीय भर्तियों के लिए अभियान तो चलाया ही जाएगा, साथ ही निजी क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यार्थियों को उनकी 10वीं और 12वीं की अंक सूची के आधार पर ही नियोजित किया जाएगा। स्टार्टअप चालू करने के लिए अलग फंड बनाया जाएगा। इक्वेशन सेंटर्स की भी स्थापना की जाएगी। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के लिए नीति आयोग से चर्चा के उपरांत इस महीने के अंत तक अंतिम रूप इसे दे दिया जाएगा। नागरिकों से भी सुझाव मांगे गए हैं कि वे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव सरकार के पोर्टल mp.mygov.in पर दे सकते हैं। आगामी 3 वर्ष के रोड मैप से समृद्ध, समावेशी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। यह थी दोस्तों अब तक की मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।